हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ASJ अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के इंपॉर्टेंट 100 MCQ करेंगे जो कि हमारे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 तारीख से हम लोग की बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो 24 तारीख को हम लोग का पहला पेपर हिंदी का ही है। तो और हिंदी में 20 MCQ आते हैं, 10 गद्य पद्य से और 10 व्याकरण से। ठीक है, तो पहले हम लोग गद्य पद्य के 100 MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे मतलब 90% चांस है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आप में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, और शाम को आपको वो व्याकरण का भी MCQ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे, शुक्ल युग की कालावधि है। तो शुक्ल युग की कालावधि क्या होती है, कब से कब तक था शुक्ल युग? तो देखिए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, आपको नीचे आंसर दिख रहा होगा, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए और इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक ये आपका शुक्ल युग का समय सीमा है। ठीक है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? तो शुक्ल युग के सबसे सशक्त मतलब महत्वपूर्ण और सबसे नामी जाने वाले, अगर जो कोई आपसे अगर पूछे कि आलोचक कौन है, निबंधकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कोई एक कथन आपका सही है। देखिए अब ध्रुव स्वामी, आप क्या बोला है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये गलत हो जाएगा। ध्रुव स्वामी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये भी गलत है क्योंकि ये जीवनी है। ठीक है, और आत्मकथा आत्मकथा है। और गोदान के लेखक प्रेमचंद है, एकदम सही है, गोदान के लेखक प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख ये इतिहासकार हैं। इनको इतिहासकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, हिंदी साहित्य में। देखिए अगला क्या है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी की रचना की है। कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये कृति कंकाल जो है रचना वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, रश्मि मनसा के लेखक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने रश्मि मनसा की रचना की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। राजश्री के रचनाकार हैं। तो राजश्री किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की ये बहुत फेमस रचना हुई थी राजश्री, और काफ़ी उपलब्धि भी इन्हें इस रचना से मिली थी। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब द्वारा रचित असफल वो है आत्मकथा है इनकी। ठीक है, इन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा है कि उनके जीवन में क्या असफलताएं रही थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, शुक्ल युग इनके नाम से ही मतलब प्रचलित हुआ था, ये इतने इसमें पहुँचे हुए ये लेखक थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक थे। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए हमने पहले आपको बताया इन्हीं के नाम पे शुक्ल युग नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पे, सेवा सदन उपन्यास है। तो ये प्रेमचंद की है। ठीक है, गोदान, गबन और सेवा सदन ये तीनों किसकी है? प्रेमचंद की रचना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, गोदान, गबन और सेवा सदन भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कौन नहीं है, और शुक्ल युग के पूछा है नाटककार। ठीक है, तो देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको पहले ही दिख रहा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के ही नहीं है। ये किस युग के हैं? ये भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, ये तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद ये सब नाटककार हैं। ठीक है, इन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देखिए आप सब जान लीजिए कि ये मतलब एकांकीकार, श्रेष्ठ एकांकीकार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनकी क्लास 9th में बलिदान नाम से जो था काफ़ी फेमस इनकी वो एकांकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, चिंतामणि के रचनाकार है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनका जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा, मतलब 90% चांस है कि पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका आप याद कर लेंगे। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। देखिए पंच परमेश्वर किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, ये इनकी कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है।
अब जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, देखिए ये ध्रुव स्वामी इन्होंने ही लिखा है, चंद्रगुप्त भी लिखा है, लहरों के राजहंस इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त भी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आप बस ये मत पढ़िए कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ये आप याद रखिए कि ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये किसकी रचनाएं हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो आपको ये सब भी मालूम होना चाहिए, मतलब आप एक क्वेश्चन से एक ही मत समझिए, कई सारे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपनी खबर आत्मकथा है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ठीक है। ये अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मथुरानाथ शुक्ल। ये मथुरानाथ शुक्ल जो है वो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं, इन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है। लल्लू लाल देखिए प्रेम सागर की था इन्होंने, ठीक है। प्रेम सागर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। सदल मिश्र ने लिखा था नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, सदल मिश्र की। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा था, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों है, ठीक है। तो आप इनका पढ़ लीजिएगा, और ये जो इनकी रचनाएं हैं ये काफ़ी मतलब फेमस है, इसी नाम से ये लोग हैं, इन्हीं रचनाओं की वजह से ये फेमस हुए, ठीक है। और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अगला देखिए क्या दिया है, हंस पत्रिका के संपादक है तो मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं है, उपन्यासकार नहीं, उपन्यासकार के रूप में भी मतलब उपन्यास इन्होंने लिखे हैं लेकिन ये आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। और नाटककार भी हैं, लेकिन आप जैसे अब कोई एक रचना करता है, नाटक की रचना की है उन्होंने, और ये आपका उपन्यास भी लिखा है, लेकिन इनको उपलब्धि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिली, इनको आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपलब्धि मिली, तो इसलिए ये क्या है, ये श्रेष्ठ आलोचक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, आकाशदीप किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आकाशदीप के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो रंगेय राघव ये नहीं है, धर्मवीर भारती भी नहीं है, भगवती चरण वर्मा ये हैं, और मुन्नी भंडारी ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भगवती चरण वर्मा जो आपके इसमें बहुत फेमस ये उपन्यासकार हुए थे, ठीक है, किस युग के, शुक्ल युग के। तो आपसे एमसीक्यू के अलावा भी ऐसे ही पूछ सकता है, शुक्ल युग के निबंधकारों के नाम लिखिए, उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये रचनाकार पूछा है, ठीक है, रचनाकार, ठीक है, वो रचनाकार पूछा है। तो रक्षाबंधन रचनाकार किसके है, ये हरिकृष्ण प्रेमी की है, ठीक है। ये का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप जानते रहिए, ये आपसे पूछेगा ही नहीं, ये तो फिक्स है कि नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो आपको मालूम तो होना ही चाहिए, हरिकृष्ण प्रेमी की ये रचना है, ठीक है। निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक हैं, अब देखिए शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश शुक्ल युग के नहीं है, अमृत राय भी नहीं है, श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के लेखक हैं, और कमलेश्वर भी शुक्ल युग के नहीं है, तो ये श्याम सुंदर दास आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब देखिए अब आपसे आप क्या पूछा है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है, ये भारतेंद्र युग के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे वहाँ क्या पूछा है, नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, शुक्ल युगीन लेखक हैं, अब शुक्ल युग से आपके लेखक पूछ रहा है, तो राम प्रसाद निरंजनी शुक्ल युग के नहीं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, यशपाल नहीं है, और सदल मिश्र भी नहीं है, तो ठीक है, देखिए आपको नीचे दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये किस युग के हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी कृतियाँ शुक्ल युग में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, हरजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो पानी के प्रचार के ये नहीं है, अपनी आपका बाटी के ये भी नहीं है, बूंद और समुद्र ये भी नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है ना, तो इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना की थी हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको जब ऐसे प्रश्न मिले तो आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, आप उसमें से सोचिएगा। अब जैसे ऐसा नहीं है कि आपसे मान लीजिए हरजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक नहीं मालूम है आपको, तो ऑप्शन में होगा, तो अब जैसे यहाँ पे चिंता
चिंतामणि होता तो आप लोग जानते हैं कि वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो ये लिख ही नहीं सकते। तो आप ऐसे भी ऑप्शंस को काट सकते हैं और आप अपने आंसर का मतलब रीचेक कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए आप चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचनकार एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। इन्होंने किसकी रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये किसकी रचना थी, इन्होंने ही लिखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। ये आलोचना का आलोचक, अब आप ऐसे ही समझ जाइए कि अगर आलोचक की बात की जाए तो वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जरूर होंगे, ठीक है। ये इतने श्रेष्ठ आलोचनकार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्रा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, राम कुमार वर्मा ने तो नहीं लिखा है, ये एकांकीकार थे। जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है और हरिकृष्ण प्रेमी की भी नहीं है, तो ये किसकी है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता किसने लिखा है, तो श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता जो निबंध है ये किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास जी की। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है संस्कृति और सभ्यता जो है वो किस विधा की रचना है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, ये निबंध है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि वो किस विधा की रचना है, किस युग में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आपको अगर मालूम होगा किसके द्वारा लिखी गई है तो आप युग तो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। शुक्ल युग के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए शुक्ल युग को प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रेमचंद युग ये भी है, इनके भी नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ये सब क्या शुक्ल युग के ही हैं। छायावादी युग और ये सभी, तो इसका ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रसाद युग किसके नाम से जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी के। प्रेमचंद युग भी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। और छायावादी युग किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें छायावादी युग भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें मतलब प्राकृतिक रिलेटेड जो रचनाएं थी वो ज़्यादा हुई थी, इसलिए इन्हें छायावादी युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो हमने आपको पहले ही बता चुका है, ये हरजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसने क्या लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये जीवनी की विधा की रचना थी। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आप में नहीं है, लेकिन ये आपका 2000 हम देख रहे हैं 20 उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब जिसने पढ़ा होगा उसने लिखा ही होगा। तो ये किसकी रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अब देखिए जैसे आपका चैप्टर में ये लेखक नहीं है लेकिन वो शुक्ल युग के हैं और आपके सिलेबस में शुक्ल युग है, तो आपको शुक्ल युग के मतलब सभी लेखकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस बुक में जितना दिया बस उतना ही पढ़ेंगे। अन्य जो शुक्ल युग के लेखक हैं आप उनके बारे में भी पूछ सकता है, तो आप उन सब की भी रचनाएं एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो ये किसने लिखा है, भगवती चरण वर्मा ने। ये जो भूले बिसरे चित्र हैं ये भगवती चरण वर्मा की रचना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है भूले बिसरे चित्र के बारे में, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, ठीक है। अब शुक्ल युग की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, शुक्लोत्तर युग की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के हैं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ये भी हैं। और विकल्प क और ख दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही हो जाएगा, ये दोनों शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचककार थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो ये इन्होंने छायावादी युग में अपनी रचनाएं की थी, तो ये छायावादी युग की कवित्री है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जो हैं आप इनका जीवन परिचय भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब ये लेडीज़ में आती हैं तो एक आध लेडीज़ का तो पूछ ही लेता है, आप समझ तो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका जीवन परिचय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है। अब देखिए निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है। संध्यागी ये भी है। युगांत जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, दीप शिखा दी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि युगांत इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रिय प्रवास कहानी की रचनाकार हैं, तो ये प्रिय प्रवास किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब हमने भी पेपर दिया था तो ये प्रश्न आया था, ठीक है, प्रिय प्रवास। और ये किस युग के हैं ये भी आप जान लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये युग भी आपसे पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
राम के शक्ति पूजा के रचनाकार यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये सब मतलब मतलब काफ़ी नामी रचनाकार थे, ठीक है। तो इनका कई बार पूछा गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और क्या, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, प्रगतिवादी युग। तो अब आप प्रगतिवादी युग के बारे में पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कौन नहीं है। तो देखिए अब फिर यहाँ पे आप पहला ही आपको नाम दिख जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आप ऐसे ही देख के काट सकते हैं, क्योंकि ये तो भारतेंद्र युग के थे, तो ये प्रयोगवादी युग के हो ही नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ये सब तीनों किस युग के हैं, प्रयोगवादी युग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, यशोधरा रचनाकार है। तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी फेमस रचना थी, और इनको कई शायद कोई पुरस्कार भी इसी रचना पे मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचनाकार है। तो अभी देखिए आपने पढ़ा था ना, दीप शिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए ही सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा किसके रचनाकार किसके हैं, दीप शिखा की, ठीक है। दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखिए रचना ही नहीं, ये काव्य संग्रह है, ठीक है। अब आप काव्य संग्रह का अर्थ समझिए, मतलब उसमें कई सारे काव्यों को संग्रहित किया गया है, ऐसा नहीं है कि एक ही उन्होंने लिखा है, उसमें कई सारे काव्य लिखे हैं, तो इसलिए काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो कुंठा और निराशा के स्वर। अब देखिए छायावादी में आपसे क्या, निराशा के बारे में तो भूलेगा ही नहीं। यहाँ से छायावादी युग में आपका देखिए श्रृंगार और प्रेम वादना की रचनाएं की गई थी, ठीक है। तो जिसमें श्रृंगार और प्रेम वादना की रचना की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण ये भी नहीं था। और रीति ग्रंथों का निर्माण, ये भी ग्रंथों का निर्माण तो रीति काल में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी पहले हुआ था, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, फिर शुक्लोत्तर युग के लेखक, और वहाँ पे नहीं बोला है कौन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, देखिए पहला ऑप्शन ये आपका सही है, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के हैं। किशोरीलाल गोस्वामी भी नहीं, श्याम सुंदर, ये सब के शुक्ल युग में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साकेत किस युग की रचना है। अब देखिए आपसे युग पूछ लिया है। अब ये जो साकेत वगैरह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। तो साकेत किस युग का है, द्विवेदी युग का है, ठीक है। और ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना ये है लोकायतन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है। तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी किसके रचनाकार हैं, बहुरी अकेला का, ठीक है। और ये अशोक वाजपेयी का ये काफ़ी फेमस, ये भी इसी मतलब सबसे पहली बार इनका मतलब अगर नाम कहीं फेमस होने लगा था तो बहुरी अकेला की वजह से ही, ठीक है। इनकी काफ़ी अच्छी रचना है। अब देखिए तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वो तार सप्तक के रचनाकार वो संपादक हैं। अब देखिए तार सप्तक एक तो प्रकाशित हुआ था, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो आप चारों का डेट पढ़ लेंगे और वो किस किस सन में मतलब प्रकाशित हुए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तार सप्तक आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, ऐसे। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो ये ज्ञानदीप नहीं है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका नहीं है और दक्षिणा भी नहीं है, ठीक है। क्षणदा, सॉरी यहाँ क्षणदा लिखा है, तो ये नहीं है। तो ये युगवाणी जो है वो किसकी रचना हो जाएगी, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है युगवाणी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, प्रयोगवादी कवि। तो भारत भूषण अग्रवाल जो हैं ये प्रयोगवादी युग के हैं, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो भारत भूषण अग्रवाल जो है ये किस युग के लेखक है, प्रयोगवादी युग के लेखक है, ठीक है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है,
देखिए अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, मतलब वो किस लिए प्रयोगवादी काव्य उसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो देखिए चित्रमयी कल्पना क्या प्रधानता, ये तो नहीं होगा। चित्रमयी कल्पना मतलब इसमें नहीं की गई थी। और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ये सही है। ठीक है, और प्राकृतिक वर्णन, और ये गलत है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन भी नहीं किया गया था। और आश्रयदाताओं का प्रशंसा, ये भी नहीं किया गया था। मतलब इसमें आपका प्रयोगवादी जो है वो कब हुआ था, जब रूढ़ियों का मतलब विद्रोह करने के लिए किसी की रचनाएं की जाती हैं। जैसे आपका कोई भी रचना हो गई, वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए अगर की जा रही है, तो उसी प्रकार से ये जो रूढ़ियों का विद्रोह के समय में रचना की गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्रयोगवादी युग की विशेषता यही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। आप देखिए आपसे आप क्या पूछ रहा है, भारतेंद्र युग की क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना ये है, क्योंकि देखिए अभी वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। आप जब 11th में आएंगे तो पढ़ेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। तो उन्होंने क्या उसमें भारत की मतलब एकता के बारे में बात की थी कि एकता से ही हम लोग की भारतवर्षों की मतलब भारत की उन्नति हो सकती है। ठीक है, सामाजिक चेतना का विकास, अब देखिए ये भी होगा, क्योंकि सामाजिक चेतना का विकास होगा तभी तो राष्ट्र की भावना आएगी। अब जब सबका समाज पे सामाजिक स्तर पे अगर मानसिकता बदलेगी तभी तो सब एक होंगे। ठीक है, तो ये भी होगा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी देखिए गलत है। ठीक है, ये इसका भारतेंद्र युग की विशेषता ये नहीं है। ठीक है, और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये भी नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, बी और सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए अब यहाँ पे भले लिखा है काव्य भाषा के खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता, लेकिन आप ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो आप अगर पेपर में आएगा तो आप यही लगाइएगा। ठीक है, दोनों मतलब दोनों आपसे हमने जल्दी आता ही नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया तो आप क्या मारेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है, ये विशेषता नहीं थी भारतेंद्र युग की। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो अज्ञे ने किया था। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखिए 1943 में जो प्रकाशित की गई थी वो प्रथम तार सप्तक था, आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रथम तार सप्तक की बात की जा रही है। ठीक है, प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब क्या दिया है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1991 में जो है वो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसमें पहला, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा तार सप्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, प्रयोगवादी युग के कवि हैं। ठीक है, अब आपसे प्रयोगवादी युग के कवि पूछ रहा है। देखिए शिवमंगल सिंह सुमन, ये आपके प्रयोगवादी युग के हैं। प्रभाकर माचवे, ये भी नहीं है। नरेश मोहता, ये भी नहीं है। और जगदीश गुप्ता, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनकी जो रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन ये जो है आपके शिवमंगल सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रगतिवादी युग में मतलब इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि इनकी रचनाओं के बारे में पूछा है, लेकिन इनके बारे में पूछा है कि ठीक है कि शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के लेखक हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रयोगवादी युग के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो त्रिधरा, ये भी नहीं है। वीणा, ये भी नहीं है। पथ के साथी, ये है। और गुंजन, ये नहीं है। ठीक है, तो पथ के साथी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना पथ के साथी है। देखिए ऑप्शन आपको नीचे सबका ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो आप उसमें रीचेक भी करते जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, ठंडा लोहा, ये इनकी रचना नहीं है। और फिर सुनहरे सवाल, ये भी नहीं है। अनुप्रिया, ये भी नहीं है। तो ये किसकी ये जो राम की शक्ति पूजा है, ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो ये देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसकी रचना है, अज्ञे जी की। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, आंगन के पार द्वार, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम अपने समय में जब हम लोग ने बोर्ड का पेपर दिया था 10th का, तो उसमें पूछा था। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारतेंद्र युग की समयावधि है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतेंद्र युग आपसे अगर पूछा है तो आप पूर्ण भारतेंद्र युग का बताने लगते हैं, 13वीं शताब्दी से 1868 तक। तो ये आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे भारतेंद्र युग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये कब से कब तक था, 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, जब आपसे पूर्ण भारतेंद्र युग पूछे
तब आप बताएंगे 13वीं शताब्दी से, ठीक है। तो ये आप काफ़ी अच्छे से ध्यान इसका देंगे, ठीक है। 1900 सॉरी, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, सुमित्रा नंदन, देखिए यहाँ पे अब सुमित्रा लिख दिया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये सुमित्रा है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा क्या है, नहीं है रचना, ठीक है। आपको देखिए ऐसे ही दिख रहा है, कामायनी आ गया, तो कामायनी किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या दिया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। अब आपसे यहाँ नहीं बोला है ना पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो आप पहला बताएंगे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1943 ईस्वी में, ठीक है। ये पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, प्रयोगवाद के कवि हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रयोगवाद के कवि कौन है, अज्ञे जो है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे कवि पूछ रहा है या लेखक पूछ रहा है, अब आप कवि और लेखक ये दोनों, मतलब इन्होंने ये गद्य साहित्य में भी रचना की है और पद्य साहित्य में भी की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कवि बोल रहा है, तो आपको कवि बोल रहा है तो समझना पड़ेगा ना कि वो किस युग की बात की जा रही है। अब जैसे कवि में आप अगर लेखक में अगर गद्य साहित्य में देखेंगे तो अलग अलग समय अवधि बटी हुई है और पद्य साहित्य में अलग अलग समय अवधि बटी हुई है। तो इसी तरीके से आगे जो अगर कवि काव्य की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये आगे किस युग के है, प्रयोगवाद के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेखर एक जीवनी रचना है किसकी। अब देखिए आगे की है, आगे की रचना क्या है, शेखर एक जीवनी, ठीक है। ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये उपन्यास विधा की है। ये भी ऐसे ही डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो ये जो जयप्रकाश भारती जो हैं, इन्होंने किसकी रचना की है, अनंत आकाश की, ठीक है। धर्मवीर भारती, अब देखिए बहुत लोग धर्मवीर भारती और ये जयप्रकाश भारती पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो धर्मवीर भारती नहीं है, ठीक है। इसका धर्मवीर भारती ने रचना की थी भारत भारती की। ये जो भारत भारती है, ये किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की आपने ये जानते ही हैं, इनकी एक रचना ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन किसकी रचना है। अगर आपसे पूछ रहा हूँ आज जयशंकर प्रसाद, ये जयप्रकाश भारती और धर्मवीर भारती, आप इन सब में अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए कौन सा कथन सही है बोला वहाँ पे, ठीक है। तो गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, नहीं, इन्होंने नहीं लिखा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बिनीपुरी हैं, एकदम सही है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश, नहीं, ये भी नहीं है। ये किसने, ये तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, और ये निबंध विधा की रचना है और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अब देखिए, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है और ये पूछा ही जाएगा आगे भी, क्योंकि ये काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस रचना हुई थी, ठीक है, मैला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो गांधी की देन ये इनकी लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा है। इंद्रजाल इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य विश्रम के, ये भी नहीं लिखा है। तो गांधी की देन, इंडिया डिवाइडेड, अगर आपसे ये सब पूछेगा तो ये किसकी रचना है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साहित्य और कला के रचनाकार हैं। तो भगवती चरण उपाध्याय जी की रचना क्या है, साहित्य और कला, ठीक है। ये इनकी रचना है भगवती चरण उपाध्याय जी की। शुक्लोत्तर युग के लेखक है। अब देखिए शुक्लोत्तर आपसे यहाँ पे अब क्या पूछा है, शुक्लोत्तर युग के पूछा है, ठीक है। तो शुक्लोत्तर धर्मवीर भारती जो हैं वो शुक्लोत्तर युग की रचनाकार है, ठीक है। तो धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। अब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना आप देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय ये है। साहित्य और कला देखिए अभी हमने पढ़ाई है, नहीं है इनका। अनंत आकाश ये भी नहीं है। इंद्रजाल ये भी नहीं है। तीनों आप देखिए, आप जब ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मालूम होता जाएगा कौन किसकी रचना है। तो आप जनरली आप उसमें अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप क्रॉस चेक कर सके, आप आंसर मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। फिर राग दरबारी देखिए, राग दरबारी किसकी रचना है,
अब देखिए उपन्यासकार हैं, राग दरबारी के उपन्यासकार हैं। अब सबसे पहली बात आपको यही मालूम हो रहा है कि राग दरबारी जो ये विधा है, इसकी क्या विधा है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और श्रीलाल शुक्ल जी इसके लेखक हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है तो आप ऐसे ही जानते रहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झूठा सच जो उपन्यास है ये किसकी रचना है, यशपाल जी की रचना है, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है कई बार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है तो अतीत के चलचित्र। अब देखिए रेखा चित्र आपसे बोला है, अब रेखा चित्र से ही आप चलचित्र समझ पाएंगे कि अब उन्होंने रेखा चित्र का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने से कल्पना करके उस कहानी को बताया, मतलब काल्पनिक रूप से उन्हें लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र, और ये महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, ठीक है। तो विष्णु प्रभाकर जो है ये आपके जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल के विष्णु प्रभाकर जो है वो आधुनिक काल के स्वतंत्रता के बाद के ये लेखक है, ठीक है। तो भारतेंद्र युग ये भी नहीं, ये गलत है। छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये आधुनिक काल के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, गद्य को कवियों की कहा जाता है, गद्य को अब देखिए कवियों की कसौटी कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा आप रटने वाला प्रश्न है, इसका कोई सेंस हमको खुद नहीं समझ में आता कि क्या सेंस है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तौलिए किस विधा पर आधारित है, ठीक है। तो तौलिए क्या है, तौलिए एक एकांकी है, ठीक है, एकांकी। तो ये एकांकी विधा की रचना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब एकांकी क्या होता है, एकांकी एक प्रकार का नाटक ही होता है, मतलब एक अंक के नाटक को एकांकी बोलते हैं, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य के कौन से विधा की है, ठीक है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती द्वारा रचित है सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, गबन किस विधा की रचना है, तो गबन उपन्यास है, गोदान गबन ये उपन्यास में आते हैं, ठीक है। ये प्रेमचंद द्वारा रचित है, प्रेमचंद, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद भी और उनकी रचनाएं भी जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुनाहों के देवता रचना की विधि है, तो ये भी उपन्यास है, गुनाहों के देवता भी आपका उपन्यास विधा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो ये भी उपन्यास है, त्यागपत्र भी उपन्यास है, ठीक है। ये त्यागपत्र के लेखक मोहन राकेश हैं, ठीक है, मोहन राकेश जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, झूठा सच किस विधा की रचना है, तो ये भी उपन्यास विधा की रचना है, झूठा सच ये भी उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। और ये किसकी आत्मकथा है, हरिवंशराय बच्चन, हरिवंशराय बच्चन जी की रचना है, ठीक है, हरिवंशराय बच्चन, हरिवंशराय बच्चन की ये आत्मकथा है, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, तितली कृति है किस कृति की विधा है। अब देखिए फिर यहाँ से आपसे विधा पूछा है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो भारत दुर्दशा एक एकांकी है, ठीक है। भारत दुर्दशा आपसे अगर कोई पूछे किस विधा की रचना है तो ये एकांकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं आपकी संस्मरण विधा में आती हैं, और ये किसकी रचना है, ये आपका ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब फिर आपसे पूछा है सही है, ठीक है, आपको यहाँ क्या बताना है कि कौन सी कथन सही है। अब देखिए शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी कोई रचना की ही नहीं थी, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको ये आप शशांक दिया है तो मालूम ही हो, आपको ऐसे क्रॉस चेक कर लीजिए ना। अब आपने रामचंद्र शुक्ल की रचना कोई पढ़ी है कि शशांक की रचनाकार नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा।
आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, ये भी नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये देखिए सही है, ठीक है। ये भी गलत है, सॉरी ये भी आपका गलत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध विधा की रचना है, ये भी गलत है। तो आपका इसमें देखिए सॉरी चारों गलत है, लेकिन यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसको गूगल से रिचेक कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें से कोई सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। जहाज का पंछी कृति है, तो ये भी उपन्यास विधा की कृति है, ठीक है। कृति का आपसे देखिए हर जगह विधा पूछ रहा है, विधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रचना हो उसकी विधा आपको मालूम होनी चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। तो जहाज के पंछी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। तूफानों के बीच रचना की विधि है, फिर देखिए, और ये क्या है, रिपोर्टार्ज है, ठीक है। तूफानों के बीच एक रिपोर्टार्ज है, और ये का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा मोड़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब जल्दी पूछे नहीं जाते, ठीक है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ये उपन्यास है, और परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, ठीक है, प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास क्या है आपका, परीक्षा गुरु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। रसखान किस काल की किसी शाखा के कवि हैं, ठीक है। आप देखिए आपसे आप क्या पूछा है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो रसखान जैसा कि आप लोग जानते हैं भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो रसखान मतलब निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। मतलब जैसे कोई राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं थे ये, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है, और ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास जी की रचना है। निम्न में से रीतिकाल के काल अवधि है, ठीक है। तो देखिए रीतिकाल कब से कब तक चला, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक है। ये रीतिकाल की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कौन सी हैं, तो देखिए श्रृंगार रस का प्रधानता ये है, काव्य में कला पक्ष का प्रधानता ये भी है, विकल्प क ख दोनों, तो देखिए यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देश प्रेम की भावना ये नहीं थी, देश प्रेम की भावना आप में काव्य में नहीं था, ठीक है। ये रीतिकाल की भावना नहीं थी, तो ये श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला वर्ग पक्ष का प्रधानता इसमें इसकी जो विशेषता थी, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वीरगाथा काल से नहीं जाना जाता, अलंकार का अलंकृत काल से जाना जाता है, और श्रृंगार रस काल से भी, ठीक है। आप वहाँ पढ़ के भी आए थे, ये श्रृंगार रस और की प्रधानता थी उसमें, और जो आपका है, तो अब देखिए श्रृंगार काल का क्या है, श्रृंगार काल और अलंकृत काल एक ही जैसा है। मतलब अलंकृत माने क्या, आभूषण से श्रृंगार करना, और श्रृंगार रस में तो आपका ऐसे ही तात्पर्य वो अर्थ बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। रीतिमुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम है, तो देखिए रीतिमुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम है, ठीक है। रीतिमुक्त आपसे पूछा है, ये देखिएगा, ठीक है। तो देखिए धनानंद हैं, ये रीतिमुक्त शाखा का है, और बोधा ठाकुर ये भी हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। ललित ललाम के रचनाकार हैं, तो ललित ललाम मोतीराम जी की रचना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित ललाम, ठीक है। ये मोतीराम जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो भूषण है, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं, ठीक है। तो आपको देखिए अब दो कवि की बात की जा रही है, तो रीतिकाल से आपसे पूछा है, तो पद्माकर और बिहारी ये दोनों आपके हैं, ठीक है। तो इसका बी और सी सही, क और ख सही हो जाएगा, बी और सी। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अब आपसे अगर दो पूछा है तो दो ऑप्शन में सही होना ही चाहिए, और क और ख दोनों आपसे दिया ही है, क और स दिया होता तो आपको मान लीजिए गलत होता। तो आप ऐसे भी आप समझ के कंसेप्चुअली समझ के लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। गंगा लहरी के रचनाकार है, तो गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है, ठीक है। ये किसकी रचना है, पद्माकर जी की रचना है गंगा लहरी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। रीतिकाल को वीर रस के
प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के, वीर रस के। आप देखिए रीतिकाल में मतलब वीर रस का उपयोग सबसे अधिक किसने किया था और सबसे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो भूषण जो है इन्होंने वीर रस का सबसे अच्छा उपयोग किया था और किस युग में, रीतिकाल में, ठीक। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के 100 MCQ समाप्त होते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।